अब हम यहाँ पे हैं वशिष्ठेश्वर महादेव विरासकुंड में। यहाँ पे शिव की रावण की तपस्थली है। यहाँ पे बाबा जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। कुछ ज्ञान अर्जन करना। बाबा जी हमको कुछ यहाँ के बारे में ज्ञान बताएंगे, मार्गदर्शन क्या क्या हुआ था और कैसे मंदिर की स्थापित हुआ था, इस पूरी इतिहास। चलो बाबा जी बोलो। भक्त लोगों, यहाँ पर मेरी को आज 40 साल से मैं यहाँ पर विराजमान हूँ। मेरा नाम वशिष्ठ गिरी है। यहाँ पर ये बैराज कुंड आप लोगों ने नाम सुनी। बैराज कुंड जगह को नाम होता कहा जाता है। ये तीर्थेदु का मंदिर है। भगवान को नाम वशिष्ठेश्वर है। वशिष्ठेश्वर क्यों पड़ा? वशिष्ठ ऋषि जो थे, राम जी का अपनी गुरु वशिष्ठ ऋषि थे। इस लिंग स्वयं भूलिंग है। ये शिवलिंग स्थापन किया को नहीं है, स्वयं जिमी से नहीं देख सकते आप, जलरी है जिमी से निकला को उसको स्वयं भूलिंग कहा जाता है। हावलिंग होने को कारण से ये वशिष्ठ ऋषि को मिला। वशिष्ठ ऋषि का कुटिया यहाँ से 10 किलोमीटर से ऊपर अभी भी छत है। ये जोगी मरी कहते हैं, वो वशिष्ठ ऋषि का कुटिया था। वहां से भगवान को ये लिंग मिलने से, उनका हाथों से पूजा अर्चना होने से भगवान को नाम वशिष्ठेश्वर बैराज कुंड भगवान। उसके बाद ऋषि दूसरा जगह चले गए। उससे लंका से रावण आया। देखो भक्त लोगों, कहते हैं जब तक तो मन में वैराग्य उत्पन्न न हो तो भगवान को प्रिय न हो। जब तक तो माया मोह न हो तो किसी काम का न हो। नौकरी करना है, चाकरी करना है, शादी करना है, ये माया मोह से होता है। बिना माया मोह से संसार सृष्टि नहीं रुचन होता है। मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ राहुल को यहाँ पर भगवान को भक्ति करने के लिए एक कुंडा होने से वैराग्य का मतलब इसका नाम बैराज कुंड पड़ा। कुंडा होने से और मन में वैराग्य होने से इस जगह को नाम बैराज कुंड, इस जगह को नाम है बैराज कुंड। तीसरे जो को राम था, तीसरे जो को राहुल था। उससे भगवान को, हे प्रभु आपको मैं साल भर तक तपस्या करूंगा, आप मेरे साथ साथ तुम्हारा दर्शन दिखाना। अगर नहीं दिखाएंगे मैं शरीर को त्याग दूंगा, हत्या करूंगा बोलने से शिव से पश्चिम दिशा में जो हनुमान को मंदिर है उससे थोड़ा पल्ली तरफ राहुल की 10 उंगली का निशानी बनी है। राहुल शिला बनी, आप देख सकते हैं। इसमें उसमें राहुल की उंगली का निशानी बनी, देख सकते हैं। पूरब तरफ, हाँ, शिव जी का मुख से पूर्व अपूर्व मुख महाओं पर शिव जी का मुझे पूर्व भी तो पता है। पूर्व तो भगवान ने दर्शन नहीं दिखाने से, आज भगवान ने दर्शन नहीं देखा तो मैं शरीर को त्याग दूंगा, हत्या करता हूँ बोल के जैसे हथियार उठा के अपनी गर्दन में मार रहा था, अपनी गला में, तब तक ये कुंडा का नाम वैराग्य कुंडा है। इस कुंडा से भगवान ने एक सिर दे दिया। पर जन्म काल का लिए रावण का एक सिर था, 2 सिर को रावण हो गया। 10 वर्ष तक तपस्या किया। एक सालों को एक सिर भगवान ले देने से, एक सिर तो अपना हो गया, 9 सिर भगवान ले देने से दशानंद रावण हुआ। दशानंद रावण होने से इस पट्टी का नाम भक्त लोगों दसौली पट्टी नाम तभी पड़ा। 10 सिर हासिली हो गया। 10 सिर हासिली होने से, 10 सिर को रावण होने से अब भगवान वशिष्ठेश्वर तथा भगत तेरी को मरना नहीं दूंगा तो मेरी से वरदान मांग। प्रभु माँ जो मांगूंगा सो देना होगा। प्रभु हाँ जो मांगेगा सो देता हूँ। पहले राहुल का वरदान है, ये मेरे तपोभूमि है, यहाँ से आप छोड़ के कहीं नहीं जाना। प्रभु जिस वक्त आपका मंदिर में चरण में शरण पड़ता है मनोकाम सफल करना। पहला का वरदान ये है। तथासु बोल के शिव जी ने पास करा। दूसरी वरदान बोला, काल देवता चंद्रमा ग्रह भयभीत हो जाए, इनका हाथ से मौत न हो, ये मेरी राशि हो जाए। तथासु काल देवता से तेरा मौत न हो, ये वरदान पास कर चुका शिव जी। तीसरी वरदान अब देख सकते हैं आप, इतनी ताकत हो, 10 सिर मेरा हासिली हो चुका तो मैं 10 उंगली जिस पत्थर में लगाऊं पूरा पृथ्वी पर हिल जाए, काम जाए। ये तथासु ये वरदान, अगर पत्थर में चाहे उंगली में निशानी को, ये वरदान हो चुका। अब होने को कारण से शिव ले बोले, भगत वरदान पूरा हाँ हो गया। तेरी को काल देवता से डर नहीं है, डर है छोटा वरदान छोटा है। कौन सा वरदान? जिसको कहते हैं नरबादर। डर है तो नरबादर कहा से हो, काल से तो मुक्त नहीं सकता, तेरी वो काल नहीं सकता। वरदान मिल गया। वो तो चीटी है प्रभु, चीटी तो पैर का नीचे दब जाती, क्या करना मेरा वरदान। तथासु तेरे मौत हो तो नरबादर कहा से हो, काल से मौत न हो। भोले रूप से 10 सिर हासिली किया, अविनाशी तब बोला नरबादर सीखी है, अविनाशी रूप धारा, तेरे मौत हो तो नरबादर कहा से हो, काल से मौत हो। बोलने से भगवान का जरूर थे पापी को नाश करने के। राम जो है नर घर का जन्म था, उनका सेना बादर था।
राम का हाथ से उसका वध हुआ था। तो ये जो पत्थर में जो हाल्या उंगली, शिव जी को पहले तो बोला था, हे प्रभु आप यहाँ पर विराजमान होना, मति भांग हो गई, आपको लंका लगता हूं मैंने, जिससे धमकी बताया था उन्हें, शिव जी को धमकी बता दिया था। वरदान तो दे चुगामले, कैलाश पर्वत उठाऊंगा, जिसमें 10 उंगली, पत्थर में घुसाऊं का, पूरा पृथ्वी हिला के ले जाऊंगा, पृथ्वी तक हिला दूंगा आपको, लिंग तो लंका में पूजा करूंगा, आपको यहाँ नहीं आ सकता मैं। तो वहां से हाथ डालने से शिव जी ले अपनी पदन को यहाँ दबाने से, राहुल का श्लोक है, गुरु दत्ता दाता निभाए जाता, गलती तो किया जाता, भगवान को शरण परी जाता, मतलब गलती शरण परी जाता, भगवान से माफी मांगी जाता, गुरु दत्ता दाता निभाए जाता, जहाँ तो सत्य है तहाँ तो गति है, जहाँ तो सत्य नहीं तहाँ तो गति नहीं, सत्य देव महादेव। हे प्रभु तुम तो सत्य देव हो, तुम मेरे हाथ दब गया, अमरी बदल को हल्का करो, यहाँ से अमरी बदल को उठाने से, हाथ खुलने से, तो फेरी तने तो इसका सिर झारखंड बिहार ले कठुआ लेंगे, ये देख सकते हैं आप अभी, इस लिंग कठुआ है, झारखंड बैजनाथ में इस लिंग का नाम विराजमान है। तो यहाँ फिर जटा कटा बन्य दान सिनाश करने से इस लिंग काट के ले जा, शर्त यह है जहां पर जीनी पर टच करेगा विराजमान होगा, शिव जी ले बोलने से इस लिंग काट के ले रहा था। पार्वती का पुत्र शिव का लड़का कि भाई ये हमारा बद्री क्षेत्र से भगवान को शिव को ले जा रहा है, तेरे को लेना झारखंड बैजनाथ में गाय वाला बन के बैठे, उसकी पेट खराब होने लगा, ये पत्थर तो हाथ में पकड़ ले, मैं बाहर जाता हूँ, राहुल ने बोला, गणेश का हाथ में पकड़ा, तेरे पत्थर का ग्वाला नहीं हूँ, मेरे गाय तो उधार चले गई, मैं तेरे पत्थर कब तक देखूंगा, ला भाई तेरा पत्थर जो है मैंने छोड़ दिया हूँ, मैं तो चले गया, छल था वो गणेश जाने उससे मैं झारखंड बैजनाथ में ज्योतिर्लिंग पर बैराज कुंड को सिर जो है ज्योतिर्लिंग पर स्थापन हो गया, से विख्यात है बैजनाथ झारखंड बैजनाथ पड़ता, झारखंड में। तो ये हुआ जो यहीं से ले गए थे। हाँ यहीं से, ये झारखंड को, ये जो पंच केदार है, द्वापर का पंच केदार है, पांडव लोग द्वापर का थे, कृष्ण भगवान द्वापर का थे, केदारनाथ द्वापर का था, उससे पांडव लोगों ने भक्ति करने से तो वहां पर शिव जी ने बोला कि माँ तो पशुपतिनाथ में चला गया हूँ, मेरे को पीछे को पूछो मलना, तुम्हारी शोर का वास होगा, और माँ तो काठमांडू चला गया, तो शिव पशुपतिनाथ है, ये पीछे को हिस्सा पंच केदार माँ स्थापन है, ये द्वापर का है। हाँ, जो ये बद्रीनाथ का बहुत बड़ी कहानी है, बद्रीनाथ सबको मालूम नहीं है, बद्रीनाथ तो ये हमारी गढ़वाल, हमारी पूरा भारत भरी खंडा में पूरा प्रधान देवी 4 होता, प्रधान देवता 4 है, 4 मठ है, 4 कुंभ है, 4 है। यहाँ का हमारी उत्तरांचल का प्रधान देवता नारायण है, विष्णु नारायण। यहाँ को प्रधान कौन है? विष्णु नारायण है। देवी कौन है? पुन्नागिरी देवी प्रधान है यहाँ का प्रधान। ऐसे कहते जय बद्रीनाथ। तीर्थ को मुझे मालूम नहीं है कौन तीर्थ है बद्रीनाथ को, ये कहाँ मालूम है लोगों, खाली बद्रीनाथ को। तीर्थ स अलग नंदा आश्रम स बर्दी आश्रम जय बद्रीनाथ हिमा मंदिर शीतल हिमा मंदिर शीतल हिमा मंदिर। तीर्थ अलग गंगा को माना जाता है तीर्थ। धर्म अधिकारी को पूछा मुझे नहीं आया, मैंने तो धर्माधिकारी है किताब पढ़ता क्या कौन है तीर्थ? बद्रीनाथ। अरे बद्रीनाथ तो आश्रम है ना, इसका अपन तीर्थ अलग नंदा तीर्थ गंगा को कहा जाता है। जो सतोपंत जो है शोरकर होइनी नाम क्यों पड़ा था? जब शिवले बोले थे जाओ पांडव लोगों ने गोत्र हत्या कटा के जाओ बर्दी बनवा जाओ, सतोपंत शोरकर होइनी जाओ, शोरकर होइनी वहां से जाके उनके शोर का वास होने से भगवान बने पांडव लोग, बने नहीं मिलते कल तो वहां जाके हमने प्राण त्यागने से उनको शोर को वास होने से शोरकर होइनी। जय बद्रीनाथ जय तप तकुन्ना जय सतोपंत जय तपोभूमि सतोभूमि जय तपोभूमि सतोभूमि जय बद्रीनाथ जय शोरकर होइनी। तो शोरकर होइनी नाम तभी पड़ा था। ये तो तीर्थेजु का मंदिर है। उस वक्त का तीर्थेजु का वशिष्ठ ऋषि तीर्थेजु का था, राहुल तीर्थेजु का था, राम तीर्थेजु का था, कृष्णा द्वापर का था, पांडव लोग द्वापर का था। ये तीर्थेजु का कहा जाता है। इस हिसाब से इस मंदिर को खोलना शंकराचार्य ने भी यही बोला। शंकराचार्य तो महाविद्वान होते, उन्होंने भी यही बोला परशुराय कि भाई ऐसा है मंदिर तो ये कहीं किताब में नहीं लिखा है जो मंदिर साफ है तीर्थेजु को मंदिर को खोलो रो बना। आप लोगों को अब असंभावना है
कि भाई अपना लोगों के लिए, भगवान का लिए एक नहीं, उन्होंने बोला भगवान का लिए मंदिर बना लिया, खुश नहीं होता। भगवान को तो पूजा प्रार्थना हवन जब तब इससे भगवान खुश होता है। हाँ ये होता है, मंदिर बनाने से नहीं होता। तुम लोग को सुविधा का लिए चाह रहे हो तो भाई हाईवे मंदिर बनाना है तो शंकराचार्य मंदिर में बोला कि इसका जवाबदारी कौन लगेगा, पैसा हो जाएगा, सब हो जाएगा, जवाब निभाने कौन लगेगा, तो आप ही सकते हो, बाकी तो कोई किसी हाथ लगा ही नहीं सकता इसमें। तो शंकराचार्य ने कहा आइए हमने पैसा पाई तो आप हमारा ज्योतिर्मठ से आप संपन्न करे, पैसा पाई हो जाएगा। तो असंभावना यह है कि कहीं दुर्घटना न हो। हाँ इसका जवाबदारी कौन लगेगा? हाँ पता सारा। अरे मंदिर बनाने को क्या फायदा, मंदिर बनाने को कोई फायदा नहीं। उन्होंने बोला मंदिर बनाने को क्या मतलब है, जप तप हवन रुद्री पाप ये होना चाहिए ना। वो उन्होंने बोला कि भाई इसको मंदिर को तीर्थ को मंदिर को टच करना तो मेरी बस की, हमारी बस की बात नहीं है। त्रेता युग का मंदिर, त्रेता युग। तो शंकराचार्य को मेरे को वो था ना कि भाई इनका सबसे बड़ा होता है शंकराचार्य। सारा अध्ययन होता है संगत प्रत्यक्ष विभाग कुछ नहीं है, सबसे बड़ा होता है शंकराचार्य। सब धर्म गुरु माना जाता है, भारत में 4 शंकराचार्य होता है, उसको सारे पता होता है सारा शंकराचार्य। शंकराचार्य को वशिष्ठ ऋषि जो रामायण लिखा है यही बैराज कुंड में लिखा है, बोला जो रामायण वशिष्ठ ऋषि लिखा है वशिष्ठ ऋषि, तो ये बैराज कुंड में लिखा गया है। ये कम बात नहीं है, बहुत बड़ी टूब है। तो अगर ये मंदिर बनाने को तो हम तो भाई मेरी बच्ची बात, हम जब मैंने बोला ना उसको यहाँ हमने बोला कि जवाबदारी कौन लगी, बड़ा जोर से बोला आपको बनाना होगा ये मंदिर में, इस फर्क आगे बोला तो ये बोल ली भाई पैसा पाई तो हो जाएगा, पैसा पाई कमी नहीं होगा। तो जवाबदारी सही इसका कहीं अगर माना जाए हम खोल दिया, कहीं बादल फाटेगा, कोई दुर्घटना जैसे रहना गाँव में हुआ तो ये कौन लगेगा भाई? अब वही मर गया जो जवाबदारी। हाँ वही मर गया हमारा जी। अब वो भी तो जब काम शुरू करने जिसने पहले हाथ बढ़ाया शंकराचार्य असुविधा सामने कुछ नहीं लेना है। हाँ बस पूजा सिर्फ ये है अगर जीर्ण शीर्ण हो गया तो जीर्ण। हाँ तो ये बोला मंदिर टूट जाता है बस, जैसे ये मंदिर टूट गया उसकी तो अवश्य बनाना है। अगर मंदिर साबुत है उसको खोल के बनाने तो किसी किताब में नहीं देगा, इससे कुछ अनहोनी हो सकती है, अनहोनी हो सकती है बहुत। भाई साहब ये मंदिर बन महाराज जी बहुत जनते में टूट जी तो सजावट हो, कलश दौड़ो घुमायो आंख फूटी, बस एक जो ही घुमाए आंख फूटी। सुना है वो सही बात है। जैसे तो न अगर कोई भी नहीं, अगर गलत जो अच्छा बात। महाराज जी जरा आप अपने बारे में बताइए, आपको यहाँ कितने साल हो गए, कहाँ से आए आप, कब से आपने यहाँ पे रहना शुरू किया? भक्त लोग मैं हूँ अभी तो जूना आघारा का नागा शाही जमात का हूँ, तस्नामी जूना आघारा का हूँ मैं। अगर भगवान का कृपा से यहाँ पर जो प्रभु इच्छा है, मन इच्छा तो कभी पूरा नहीं होता, लेखा था प्रभु जन का कर्म मां लेखा था। हम पहले तो झुपनी काम किया होगा कि ही होगा, उसका बाद हमने अभी 38 साल 40 साल मेरे को यहाँ होना जा रहा है। कुछ साल 2-3 साल तक जोशी मोड़ से पारी कल्पेश्वर मंदिर में रहा हूँ। उससे पहला कोई 2-4 साल पर उत्तरकाशी ये मोरीपुर वाला यहाँ पर रहा हूँ। तो मेरी को अभी योग मार्ग का ऐसे मतलब असली योग मार्ग का लेना आ गया को जो है त्याग पड़ता जो करीबन 50 साल होना जा रहा है, वैराग्य जो उत्पन्न हुआ तो होते होते यहाँ पर आए हुए, यहाँ पर सारा टोटल यहाँ पर अब 38 साल हो गया, 40 साल होना जा रहा है, यहाँ पर इतना हो गया हो। तो ये पहले तो मन में त्याग होती है, कुछ वैराग्य उत्पन्न होता है, लेखा है पूर्व जन्म का कर्म से, जो भगवान पूर्व जन्म का कर्म से जो लेखा है होना तो वही पड़ता। भक्त लोगों जो हजारों काम सोचे, हमको वैराग्य जो उत्पन्न हुआ तो पहले ये जो कोई तामसी भोजन ये चीज को हमने पहले से छोड़ दी थी। तो मन में वैराग्य उत्पन्न जो हुई, ये जो पाला उर्गम कलवा सोत में था, तो इस मंदिर मेरी को सपना से वहाँ देख लिया था, सपने हो गया। हाँ ये बहुत बड़ा महाराज था वहाँ, जिसको नाम हनुमान गिरी कल्पेश्वर कहते थे, ये हाथ पूरा गाँव वाले वहाँ था। तो इसको तालाब इस मंदिर सपना से वहाँ देखा। अच्छा कल्पेश्वर। हाँ उस वक्त महाराज नहीं था, खाली भक्ति था, महाराज मुराद कुछ नहीं, जैसे हम लोग है ऐसे था, मतलब नॉर्मल सफेद धोती ब्रह्मचारी धारण से था, कुछ नहीं। ये हाँ खाने कोई मीट मार दारू नहीं देता था, तो था ही ऐसे, कुछ नहीं, योग मार्ग नहीं था।
तो हमने बोला उस महाराज को, बहुत बड़ी महाराज था जो इंदिरा गांधी ने पूजा किया हुआ महाराज से कहा, तो भाई ऐसे मंदिर कहाँ है? ये पूर्व दिशा में तालाब, ये सामान्य देखा कि पूर्व दिशा में तालाब मंदिर का, शिव का मुख पूर्व साइड, तो चारी वेदी में ये कहाँ की जगह पड़ता है यहाँ? तो उनको पूछा गया, उनको भी देखे नहीं थे यहाँ। उन्होंने बोले कि भाई ये मंदिर तो मैं भी गया तो नहीं हूँ, सुनी हुई बात है, ये कोई नंदा पर से ऊपर कथित 12-15 किलोमीटर कहीं ऊपर है, तो ये कोई राहुल ने तपस्या किया भूमि कहते हैं, सुना है हमने, तो गया तो नहीं हूँ मैं। तो वो देखा, हाँ तो उन्होंने वही बता दिया था कि तेरा जो है जीवन, तेरे जिंदगी हुई जाएगा। अच्छा, उन्होंने भविष्यवाणी पहले कर दी। हाँ, भविष्य बोल दिया उन्होंने कि भाई तो वही जाएगा, तेरे संपन्न जो है बोला दिया तेरे को, अब तेरे जो है जिंदगी जब हुई काटेगा तो वहां से हिलेगा नहीं। अच्छा, तो ये उन्होंने मेरी को ये बोला था। हमने उसका साथ 2-3 साल तक काम करी, उनकी सेवा करी बड़ी तरीका से। उन्होंने मेरी को ये वरदान दिया, संकल्प लगा के दिया है कि भाई तो इतना सेवा करी, मैं क्या दे सकता हूँ। एक मंत्र बताया था, मंत्र किसको कहते हैं? मंत्र तो आजकल बच्चे सीखता है, मंत्र ऐसे नहीं होता है खाली सीखने से। मंत्र को संकल्प करके दिया जाता है, मंत्र की भर साचा वासा डाला जाता है, उसको तब उस मंत्र में शक्ति होती है। ऐसे किताब पढ़ने से, खाली किताब पढ़ा इसमें डाल तो कुछ नहीं हुआ उसको मंत्र को साधन। उन्होंने संकल्प लगा के मेरी को ओम नमः शिवाय दिया। ओम नमः शिवाय तो आजकल बच्चे कोई भी जानता है मुझे, तो साचा वासा जो डालने को, उसको संकल्प हवन करने को आधा घंटा 1 घंटा लगा। पूरा आज तक मैंने जो अपनी तपस्या किया होगा, जो अपनी मेरे जब तक होगा, इसका ऊपर मैंने अर्पण कर दिया। जा तो कहीं जाके मैंने हार न खाई हो, तेरे जहां अपने तेरे साथ कोई टक्कर नहीं कर सकता है, कोई टक्कर करे जीत नहीं पाएगा। ये उनका वरदान दिया है उनको, आपको। हाँ, इस हिसाब से हरिद्वार कुंभ में जो कि हम 12 साल हो कि पक्का नागा नहीं हो, तो 7 दिन में जाने मतलब नागा बन गया हूँ। जो प्रवचन हरिद्वार माता ने लाखों करोड़ का 20 माता ने प्रवचन बोला, तो सबसे बड़ा शाबाशी मेरे घर, कोई टक्कर नहीं खा सकता है, चाहे शंकराचार्य हो चाहे महामल्लेश हो। ये भगवान की वरदान है। सारा जो भाषणबाजी, जब हम हजारों 20 का जो कि लाखों करोड़ का 20 माता ने हाथ खड़ा करके हम भाषण करेंगे ना, तो सारी शिव की बंद हो जाता है। ये भगवान को मेरा बात वरदान है। मेरे साथ ना गलत बात नहीं करता हूँ, जो भाषण करूँ तो हाथ का त्याली पड़ेगा, तो कोई कि ये इसलिए ये शब्द गलत बोला कोई नहीं बोल सकता है। ये भगवान को मेरे सरस्वती दिया होता, वो जिसका वरदान से, भगवान की कृपा से, तो ये मेरे पास शक्ति बता सकती है। तो ये शक्ति है, ये शक्ति। तो आपको बहुत शक्तियाँ मिली है भगवान से। अब भगवान, आपने इतने साल हो गया आपको यहाँ पे, 38 साल, तो आपको यहाँ पे क्या क्या अनुभव हुआ भगवान की कृपा से? अनुभव ऐसा है, एक तो अनुभव यहाँ पर हमने कहीं आदमी फिगर, एक तो विश्वास करके जो आदमी आता है इसमें, कोई चीज अपनी पूजा करता है, हवन करता है, पूजा करता है, विश्वास से उसकी काम में सफल हो जाता है। ये विश्वास मेरे को परम था। अब भाई, अब यार खर्चा लगाया होगा नहीं तो कहाँ से होगा? जो पूरा विश्वास से, तन मन से जिसलिए पूजा करता है, उसकी काम अवश्य सफल हो जाता है। ये हमने अनुभव लगाई। जिस काम से सरकार बाटा, जाजी द्वार बाटा, कोई बिगड़ी, कोई दुकानदारी बाटा, जिससे मन तन लगा के मन में पूरा ध्यान करके जाने पूजा पाठ करता है, उसकी काम अवश्य सफल होता है। यहाँ ये हमने देखा है। इतना बड़ी बड़ी भक्त लोग है, इतना बड़ी बड़ी दानी लोग है, तो आज जाने मतलब कभी करीबन 20 लाख से कम नहीं लगेगा इस मकान, 20-25 आएगा। तो इस मकान का मालिक लिए पहला जाने यहाँ पर एक बीमार था, पूजा करा, बीमार ठीक हुआ, उससे 2 लड़का है इसका। तो हे प्रभु, आप भगवान को संकल्प था, एक लड़का विदेश में इंजीनियर है, और एक अभी ये डॉक्टर से बड़ा, क्या सर्जन से बड़ा हो गया, दिमाग का डॉक्टर बनने, जो क्या होता है दिमाग का ब्रेन सर्जन, वो बन गया। और अपनी पहला इंजीनियर था, ये बनी बनी कंपनी में, अभी अपना कंपनी कारखाना खोल दिया है। अब खोलने से यहाँ आया कि महाराज मैं कुछ दान करना चाह रहा हूँ आपका। क्या दान करना चाह रहा हूँ? मैं आपको सोने को झंझीर बना देता हूँ, 10-15 तोला को एक सोने को झंझीर चढ़ाना चाहता हूँ। नहीं, मैंने बोला सोने को झंझीर मेरे को नहीं चाहिए। क्या करना? मैंने सुना मेरे पास चांदी है, ले दिया है, क्या करना? मैं ले जाते, सुना मैं पहनते नहीं। अब भाई मैंने बोला 10-15 हजार को, 10-15 तोला सोना को जाने झंझीर पहने के लोग तो महाराज को फैशन बोलेगा भाई 8-10 लाख रुपए लगा के।
नहीं ऐसा नहीं, आपने दान करना है तो ये धर्मशाला बना के दे दो, मंदिर का लिए हो, हाँ, सबके आप लोगों काम ने में। इसको बना दो। तो उसका बाद बोला कि हाँ मैं दिखाओ, जो जिसको काम सफल अवश्य होता। अभी मैं साथ बता दूं, मैं यहाँ पर बोलता नहीं है, हम तो ऐसा हम तो खुशी से किसी को खुशी से दे देता, वो बात अलग है। मैं कभी नहीं बोलता जो मैं ऐसे भक्त नहीं होंगे मेरी को बोलो आपको क्या चाहिए, क्या कमी, कहीं भक्त मैं ना मेरे को कमी चाहिए, आपका बाल बच्चा वाली मेरे को नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बाबा नहीं देते है हमारा ठीक होना चाहिए। मैं बोलता हूँ आपने ठीक हो, अभी मेरा पास फूल है। अगर हमले आज तक देखो, हमले कई लोगों को बड़े बड़े पागलपन ठीक करा होगा, बड़े बड़े ये बोली भगवान के पास ठीक करा होगा, हमले कभी नहीं बोला तो पैसा खाए। हाँ क्या है, अरे पागल करना वो बनी ही ठीक है तुम्हें। तो बगनाव का मर गया ना, अब तो पहला पागल से नहीं हुआ था, बहुत पहले बगनाव क्या बोलते हैं, गबर सिंह क्या नाम था उसका, एक लड़का फौजी तो है उसका। अच्छा, यहीं से ठीक हुई? हाँ, वो पागल हुआ था, यही तो ठीक गया था उसको, काफी भगत बने हुआ। अच्छा, तो पहला हम नहीं लेते, जिसको हो जाता है तो काम सफल हो, तेरी मन जितना मर्जी दो, भगवान के लिए देना है। और ये वक्त यहाँ कहा लुड़की से डॉक्टर की लड़की का जितना स्थल पल्याण में होता है इतना स्थल यहाँ नहीं है, पहाड़ में जितनी स्थल पल्याण में होता है यहाँ नहीं होता, ये बोलने की बात है। ये तो उसको परेत फंसा था उस लड़की को। परेत का मतलब कोई आत्मा परेत आत्मा उसको बुरा काम करता था, उसको उस लड़की को। तो कहीं जाके कलकत्ता काली गोरखनाथ का पास जाके ठीक नहीं हुआ, वो तो डॉक्टर था, हर जगह लिया नहीं हुआ ठीक। तो ये काने वाले लड़के रहते थे, उसका किराए में पड़ने वाली काने, ये कपार काने, और उसने बोला भाई ये हमारा महाराज है, ये भूत तो ठीक किया था पगनमा, आओ भाई उसको दिखाओ, तो उसको दिखाना पड़ेगा। क्या क्या खर्च लगता, पहला वो कुछ नहीं लगते, अब जो होगा होगा तो होगा, जो यहाँ ले आए मेरे पास भाई क्या क्या है, ऐसी बात। अच्छा आमा तो कुछ नहीं जानता, पूजा बात अच्छी बात, खाली विभूत सिर में लगाई, मंत्र मारना जानता हूँ, भाई तो आता नहीं मेरे और कुछ नहीं जानता मैं, सिर में हाथ लगाता हूँ, विभूत मंत्र मारा। 6-7 4-5 आदमी आए थे, काने का लड़की बन थी, उसका नाना नूना आए। मैंने बोला आज देखना, जिस दिन काने बासा बचिया उस दिन परेत आ गया यहाँ काने में, आज आता ही नहीं आता, देख जरा आज नहीं आया, आज नहीं आया तो एक रात की तो कोई भरोसा नहीं, कल बैठो फिर कल भी देखता हूँ, कल तो नहीं आएगा फिर। अब फिर मंत्र मारा, अब आता ही नहीं आता, नहीं महाराज आज भी नहीं आया, अब नहीं आया तो जाओ तुम 2 रात काने में रहो, क्या पता वहां आ जाएगा, फिर ले आना पड़ेगा तुमको, ये विभूत मंत्र के दे दिया, जाओ तो वहां पर नहीं आया, तो अब क्या चाहिए। मैंने बोला भाई बाद में हो जाएगा तो 3 दिन को सेवार्चन कर दो या शक्ति को दक्षिण दे देना, तुम्हारी कोई बात। तब बाद में 3 दिन का पूजा किया था उसने, वहां से आगे उसका बाप नहीं आया, माँ नहीं आया, तो ये प्रभु की इच्छा होता, हम तो प्रभु को विश्वास करते हैं, हम तो मेरी से कुछ नहीं होगा, मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, भगवान की कृपा है वो, मैं जानता कुछ नहीं, मेरा जानने वाला होता तो मैं क्या जानता, वो तो प्रभु की कृपा, तो प्रभु को साक्षी करता हूँ बस, ये प्रभु को साक्षी है, मेरा तो मेरा गया, मैं तो जानते ही नहीं, जानने हम मेरे बस की बात क्या। कभी दर्शन भी हुए भगवान जी के? दर्शन तो ऐसा है भक्तों लोगों, सनमुख्य भगवान से दर्शन तो देख तो कोई सकता नहीं है, ये तो खाली फालतू बात है, छल होता है। अभी ध्यान करो तुम, यहाँ पर जप करो तब करो। हम बैठे हैं 12 बजे तक, पहले अब तो नहीं सकता, पहले बैठे हैं, तो ये छल जरूर होता है यहाँ। अगर अंदर बैठोगे, इस अंदर का अंदर, तो बाहर आवाज आएगा, ये बाहर आओगे तो अंदर आवाज आता। 12 बजे तक बैठना पड़ेगा। कैसी आवाज आती? ऐसे कोई चीज या कोई डमरू बजाना है या घंटी बजाना है, तो कोई बजाओगे अंदर घंटी बजाओगे ना तो बाहर घंटी बजेगी, अंदर बजाओगे तो बाहर घंटी बजेगा। अच्छा। और बाहर आके तुम बजाओगे तो अंदर बजेगा। अच्छा, ऐसा होता है, ये अनुभव होता है, ये तो जरूर होगा। और फिर अंदर बैठना नहीं दे, ये बनी बात, यहाँ पर बैठना दे लेगा, यहाँ कुछ नहीं होगा, ये बाहर कहीं भी बैठ सकते आप। सारी रात अंदर किसी को कोई माई का लाल नहीं बढ़ सकता रात को, यहाँ पर ये यहाँ अंदर कना लोग बैठेगा नहीं सके यहाँ। अच्छा। अंदर बैठना माँ पर मेरे को भी नहीं देता, मैं सच कह रहा हूँ। कैसे क्या होगा, क्या होता है आप बताता हूँ, अपनी कभी कोई नहीं सकता यहाँ, एक माई का लाल आ गया 10 से 12 बजे से तो कोई किसी की बाप की हस्ती नहीं था बैठने को, ऐसा करता है वो। अब खाली बैठेगा कैसी, खाली तो बैठना नहीं, कुछ तो या ध्यान करना है या तो जप करना है, तभी तो बैठेगा, खाली बैठेगा क्यों। अब जप करने लगा, कोई माला जपना लगा,
तो हाथ से माला छूट जाता है। अगर ध्यान करो जम नींद से गिर जाते बस, और सो जाओ, अब नहीं होता, सो जाते हैं कि विघ्न कर देगा। और सो जाओ तो नींद लागना पर नहीं देगा, झक 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 ऐसा कुछ होगा, ऐसे ऐसे होगा, धक्का मारते हैं। अब भाई यही होता है अंदर से भी। ये है ना ये थाली, अब बिस्तर में सोया, अब कहाँ से नींद लागेगा, फिर नींद लगने लगा झक। तो यहाँ यही मोटा को लड़का एक गोभी गोभी नहीं हो वो मेरे से गुस्सा, हाँ वो जो कल आया था, इसलिए बोला कि माँ बैठता हूँ आज तो, अरे सुबह बोल के मुझे दूध पीने था, दूध पिए ले, नहीं महाराज मैं तो निरंजलिया हूँ, मैं तो आज तो शिव जी का सारी रात भर तपस्या करता हूँ। अच्छा निर्जल। हाँ वो कल भी आता है यहीं पर मोटा। अरे मैंने बोला भाई तो बैठ नहीं सकता, तो खाली फालतू बात क्यों करता है, अरे मैं तो बैठ जाता हूँ। ठीक है भाई, मैंने पूजा पाठ करी, शाम को बैठ, और करीबन 10 बजे तक तो बैठा। उससे तो उसको 3 बार तो स्नान करा, मुझे पार से सुनने थे, सारी रात भर न सोना न करना। तो सुबह बल्कि उठा, हाथ भरा गए, यहाँ ऐसा है, रात भर अंदर ही रहो। अंदर कहाँ बैठने दिया ना, घूमते रहे। अच्छा घूमते रहे। अब उधर गया, स्नान करा, खास न सुनना था, 3 बार स्नान करा, बोला था, गया तो बैठा तो नींद लग जा रहा, नींद लगे तो पानी डालना पड़ेगा, फिर वैसे हो रहा। अच्छा कुछ नहीं हुआ, जब आपको नहीं हुआ, अंदर बाहर। उससे बिजनेसिंग काम का था, फायदा तो हुआ उसको, बाद में फायदा तो हुई उसको, बाद में क्या और फायदा हुआ उसको बाद में, तो पूरा तपस्या करना नहीं देता। अच्छा। रात का इनका ना यहाँ पर ये सबसे भूमि 3 बजे सबसे, देखो भूमि वर्मा, आप तो ज्ञानी आदमी हो, आप जाने, सबसे शीत पृष्ठभूमि ये जगह है ना, सबसे कहा आप बैठने जाता, सबसे ये भूमि। अच्छा यहाँ पर कुछ जगह ना, जगह होता ना, जगह होता, यहाँ पर सबसे सही है वो, और सबसे, क्योंकि शिव का अब ऐसा है ना, सुनो, इस तरह से मंदिर को पीछे पड़ता है, इसका नजर सब देखिए ना, और उत्तर मुख से देवी का मुख, अगर देवी भगवती का देखो ऐसा है कि किसका जप करना है, अभी माना जाए ये ऐसा यहाँ पर बैठेगा ना, ये ठीक है, ये सही देवी का, हाँ देवी का तपस्या उत्तर मुख से होता है, हमको उत्तर मुख, देवी का दक्षिण मुख है ना, हमको उत्तर मुख से बैठना हो। अब गणेश का मुख उत्तर है ना, हमको दक्षिण मुख से बैठना है। अब ये अलग अलग सिद्धांत जो वेदी बना है ना, अब जाए ना, मतलब पूर्व मुख करके केवल नंदी का होगा, शिव का तो हमको पश्चिम करना पड़ेगा ना, पूर्व है ना शिव का, सब पश्चिम ही पड़ता है, ग्रहों का अपनी पश्चिम ही पड़ता है, भैरव का अपनी पश्चिम ही पड़ा, विष्णु का उत्तर ही पड़ रहा है, हाँ उसका उत्तर हाँ ये पड़ रहा है, जैसे ये वेदी बनता है। ठीक है, तो बाबा जी आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया आज, सब लोग अब दर्शन करने आएंगे यहाँ और बढ़ चढ़ की। भगवान की कृपा है। चल मीनाथ अब